आज बात करने वाला है RxJS के टाइम आउट ऑपरेटर की। टाइम आउट ऑपरेटर का यूज़ करके आप एक टाइम फ्रेम स्पेसिफाई कर सकते हो और जिस ऑब्जर्वेबल पे आपने टाइम आउट ऑपरेटर अप्लाई किया है, अगर वो वैल्यू वो ऑब्जर्वेबल उस टाइम फ्रेम के ख़त्म होने से पहले कोई वैल्यू इमिट नहीं करता है तो हमारा टाइम आउट ऑपरेटर सीधा एक एरर थ्रो कर देता है। यहाँ पे आप RxJS के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो यहाँ पे एक मार्बल डायग्राम दी हुई है। यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेबल दो वैल्यूज इमिट कर रहा है, A और B, लेकिन वो जो दो वैल्यूज है वो 50 मिलीसेकंड्स के बाद इमिट होने वाली है। और क्योंकि हमने उस पर एक टाइम आउट ऑपरेटर अप्लाई कर दिया है जो 50 मिलीसेकंड्स का है, तो सिंस 50 मिलीसेकंड्स के पास होते ही हमारा टाइम आउट ऑपरेटर एक एरर थ्रो कर देगा और उसके बाद कोई भी वैल्यू हमारा ऑब्जर्वेबल इमिट नहीं करेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सीधा एक एग्जाम्पल देखते हैं टाइम आउट ऑपरेटर का और समझते हैं इस चीज़ को और डिटेल में। तो मुझे सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, मुझे एक ऑब्जर्वेबल क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा इंटरवल नाम का ऑपरेटर। तो मैं बोलूँगा इंपोर्ट इंटरवल फ्रॉम RxJS। सो मैंने RxJS से इंपोर्ट कर लिया इंटरवल। अब मैं क्रिएट करूँगा मेरा ऑब्जर्वेबल। मैं मेरा ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर रहा हूँ ng ऑननेट मेथड में। मैं बोलता हूँ सोर्स इक्वल टू इंटरवल और इसको मैं पास कर दूंगा 1000 मिलीसेकंड्स ये वैल्यू, यानी कि हर 1 सेकंड के बाद मेरा ऑब्जर्वेबल एक वैल्यू इमिट करेगा। अब मैं बोलता हूँ सोर्स डॉट सब्सक्राइब। मैं इस ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करता हूँ और जो भी वैल्यू मेरा ऑब्जर्वेबल इमिट करेगा मैं इसको सिंपली कंसोल पे लॉग कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आके देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे वेब ब्राउज़र पे हर 1 सेकेंड के बाद एक वैल्यू एमिट हो रही है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस ऑब्जर्वेबल पे टाइम आउट ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले टाइम आउट ऑपरेटर इंपोर्ट कर लूँगा RxJS लाइब्रेरी से। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंपोर्ट टाइम आउट और मैं ये इंपोर्ट कहाँ से करूँगा, फ्रॉम RxJS/operators। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं पाइप का यूज़ करके इस ऑब्जर्वेबल को अप्लाई कर दूंगा, इस ऑपरेटर को अप्लाई कर दूंगा मेरे ऑब्जर्वेबल पे। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ टाइम आउट। नेक्स्ट मैं टाइम आउट को वो टाइम फ्रेम स्पेसिफाई करूँगा जो मेरा वेट टाइम होगा, जो पास होने के बाद मेरा ऑब्जर्वेबल जो है वो एरर थ्रो कर देगा। तो अब इस सिचुएशन में मेरा जो वैल्यू है वो 1000 मिलीसेकंड्स के बाद इमिट होने वाली है। तो मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम्स फिलहाल स्पेसिफाई कर देता हूँ 900 मिलीसेकंड्स। तो 900 मिलीसेकंड्स के बाद मेरा ऑब्जर्वेबल सीधा एक एरर थ्रो कर देगा। तो अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही मेरा ऑब्जर्वेबल का जो सब्सक्राइब मेथड है वो कॉल हुआ तो उसने एक सीधा एरर दे दिया, क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू मेरी इमिट होने वाली थी वो थी 1000 मिलीसेकंड्स के बाद और हमने टाइम आउट जो है टाइम फ्रेम स्पेसिफाई कर दिया 900 मिलीसेकंड्स का। तो हमारा ऑब्जर्वेबल उस ड्यूरेशन में और या उस टाइम फ्रेम के अंदर एक वैल्यू इमिट नहीं कर पाया, उसकी वजह से हमारे टाइम आउट ऑपरेटर ने एक एरर थ्रो कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे एडिटर पे वापस जाता हूँ और यहाँ पे मैं जो 900 का हमने ड्यूरेशन दिया है उसको बढ़ा के 1200 मिलीसेकंड्स कर देता हूँ और इस चीज़ को सेव करके मेरे ब्राउज़र पे वापस आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे जो एरर था, टाइम आउट जो ऑपरेटर जो एरर थ्रो कर रहा था वो अब गायब हो चुका है और मेरा ऑब्जर्वेबल जो है वो वैल्यूज़ इमिट कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो टाइम आउट ऑपरेटर का जो वेट टाइम है वो है 1200 मिलीसेकंड्स का, जो पास होने से पहले ही मेरा ऑब्जर्वेबल हर बार एक वैल्यू इमिट कर रहा है हर 1000 मिलीसेकंड्स के बाद। सो उस वजह से टाइम आउट ऑपरेटर को चांस ही नहीं मिल रहा है कि वो एरर थ्रो करे। सो इस तरीके से काम करता है हमारा टाइम आउट ऑपरेटर।